गिरिडीह लोकसभा से एनडीए की जीत पर आभार यात्रा निकाली गई। इस आभार यात्रा में आजसू प्रमुख सुदेश महतो शामिल हुए, साथ में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यह आभार यात्रा गिरिडीह शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, जहां सुदेश महतो ने कहा, ये जीत गिरिडीह जनता की जीत है, जिन्होंने सिर्फ हमें नहीं जिताया बल्कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए गिरिडीह की जनता का आभार प्रकट करते हैं। दूसरा चुना मैं कल टूंडी में था। टूंडी के एक सुदूर गांव चला गया, जिस गांव के लोगों में कल्पना नहीं थी कि कोई इस राज्य में और उनका नेतृत्व करने वाला कोई नेता गांव में आएगा और एक साधारण वोटर को धन्यवाद बोल के जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन मैंने वही कदम उठाया और कल जनसाधारण को धन्यवाद देकर उनके गाँव से यहाँ तक आए। नहीं, एक बड़ी जीत, एक बड़ा मकसद हमारा है। आप सभी लोगों ने, खासकर गिरिडीह, मैं पिछले बार गिरिडीह में मैं वास किया था और यहीं से चुनाव का संचालन कर रहा था। कई सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक बैठकों में जाने का अवसर मिला, व्यवसायिक संघ के साथ बैठने का अवसर मिला था। लेकिन ये बार इस सारा मौका से हम चूक गए। तो मेरी व्यक्तिगत रूप से अपनी इच्छा भी थी कि मैं अंततः जिसने सबसे ज्यादा विश्वास बना के रखा है वो जगह है गिरिडीह, और गिरिडीह के मुख्यालय की जनता, मैं उनको धन्यवाद देने के लिए जरूर यहाँ पर आएंगे। इसका पूरा श्रेय मैं मंच को नहीं, हमेशा पंच को देने का काम करता हूँ, और पंच की यही ताकत है कि उनके बल पर आज सत्ता से आदरणीय मोदी पाया। आइए, मैं जवाबदेही राजनीति में मेरी एक परंपरा से रही है। मैं प्रथम काल में जब मैंने राजनीतिक प्रारंभ किया, मैं एनडीए के साथ प्रथम बार झारखंड अलग होने के बाद आपके यहाँ पर आया, तो मेरा पहला चॉइस क्या था? जब भी सूत्री के रूप में मंत्री मुझे जाने का अवसर मिला तो मैंने खुद चुना मुझे गिरिडीह जाना है, और गिरिडीह तब से आया। और गिरिडीह के व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से हमारा और आपका संबंध बना हुआ है। रूप से यहाँ रहा और इनके साथ योगदान दिया था, वो हमसे हो नहीं पाया था। तो मैंने इस एनडीए की पूरी टीम को मैंने ये निश्चय किया था कि जिसके बाद मैं निश्चित रूप से एक दिन आऊँगा। आज गिरिडीह की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये उन्होंने अपार समर्थन देकर न केवल एनडीए को मजबूत किया, बल्कि फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा की। क्या लग रहा है कि अब ये विधानसभा की तैयारी के रूप में हम देख सकते हैं? इसी के साथ ही उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कुछ महीने ही शेष बचे हुए हैं जहाँ पर हमें विधानसभा चुनाव में जाना है। तो इस राज्य की जो हालात हैं, जिस तरह के कमिटमेंट करके ये सरकार ने 4.5 साल तक यहाँ के हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है, अब उससे आगे जनता के साथ मिलकर, मैंने तो पहले भी कहा कि 100 दिन का रोड मैप पार्टी ने बना लिया है और उसी के ऊपर मेरा कार्यक्रम प्रारंभ है। ये जो गठबंधन है अब विधानसभा चुनाव तक आगे मजबूती से देखने को मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश है और हम दोनों दल इस विषय को लेकर काफ़ी मंथन कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग कई बातें आ रही थी कि मंत्री पद नहीं मिला, नाराजगी, ऐसी कोई बात तो नहीं? मैं इन विषय पर केवल मैं आपसे आग्रह किया हूँ कि इंतजार करिए।